हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिग्नल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिग्नल सिस्टम का बेसिक्स के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। सिग्नल सिस्टम सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। सिग्नल सिस्टम होता क्या है? सिग्नल पहले क्या होता है? सिग्नल क्या होता है? एक फंक्शन होता है, टाइम का होता है, स्पेस का होता है, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है। हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ टाइम का फंक्शन होता है हमारा सिग्नल, जो वोल्टेज और करंट। तो हम सिर्फ इसमें यही इसी के बारे में पढ़ेंगे। वोल्टेज करंट जो हमारा टाइम डोमेन में फंक्शन है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा सिस्टम है। सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइस और कंपोनेंट होता है, जो कि सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो उसका डिफरेंट डिफरेंट उसका प्रोसेस होता है। कभी हम उसका एम्पलीट्यूड शिफ्ट करते हैं, टाइम शिफ्ट करते हैं, स्केलिंग करते हैं, रिवर्सल करते हैं, या एम्पलीट्यूड रिवर्सल होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो सिस्टम के द्वारा किया जाता है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ सिग्नल के बारे में आपको बता दूं। तो सिग्नल के बारे में आप लोग जानते होंगे। जैसे हमारा ये सिग्नल दिया हुआ है, ये -1 to 1 है, ये हमारा टी है, एक्स टी। तो यदि इसको हमें एक्स टी को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करेंगे? ये हमारा सिर्फ इसका वैल्यू किस -1 to 1 के बीच में इसका वैल्यू कितना है? 1 है। बाकी सब जगह हमारा 0 है। एल्सवेयर कितना है इसका वैल्यू? 0 है। ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, एक्स टी -1 to 1। तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसको यदि हमें लिखना है एक्स टी को, ये भी हमारा -1 to 1 के बीच में है। तो इसका देखिएगा, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप है, ये हमारा निगेटिव स्लोप है। सबसे पहले तो ये 0 है हमारा, कहाँ से कहाँ के बीच में? t लेस देन -1 के लिए। फिर ये -1 to 0 के बीच में, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका हम किस तरह से लिखेंगे स्लोप? इसमें पॉजिटिव स्लोप है तो इसका पॉजिटिव स्लोप आएगा t+1। यहाँ पर देखिए 0 से 1 के बीच में ये डिक्रीज कर रहा है, इसका निगेटिव स्लोप आएगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -t+1। और t ग्रेटर देन 1 के लिए फिर से हमारा 0 है, तो 0, t ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये हमारा हो गया दो सिग्नल। अब हम आगे आते हैं। अब आपने एक सिग्नल ये देखा होगा, यहाँ पर स्टेप हो रहा है, कितना है? 1 यूनिट का। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन को यूटी से डिनोट किया जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। एल्सवेयर क्या होता है? 0 होता है, टी लेस देन 0 के लिए 0 होता है। ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। एक और हमारा फंक्शन होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ये हमारा होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। इसको हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। देखिए डेल्टा टी को किस तरह से किया जाता है? डेल्टा टी का वैल्यू 0 होता है जब हमारा टी नॉट इक्वल टू 0, इन्फिनिटी होता है टी इक्वल टू 0 पे। डेल्टा टी का जो एरिया होता है, यहाँ यूनिट इम्पल्स है तो एरिया 1 होगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, डेल्टा टी इंटू डी टी इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। या फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये जो छोटा सा स्मॉल पोर्शन होता है, मान लीजिए 0 - 0 प्लस, इसके बीच में भी आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो भी इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1 होगा। 0 - 0 प्लस डेल्टा टी इंटू डी टी को हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका एरिया 1 हो जाता है। इसलिए हम इसको यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कौन सा फंक्शन है। अब अगला फंक्शन है हमारा रेक्टेंगुलर फंक्शन। रेक्ट टी अपॉन टी, जब भी ये आपको लिखने के लिए बोला जाए, इसको रिप्रेजेंट करना, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? रेक्ट है तो मतलब ये रेक्टेंगुलर फंक्शन होगा। इसका कितना है? इसका जो मैग्नीट्यूड ए होता है वो हमारा यहाँ पर हो जाता है मैग्नीट्यूड। इस पर ये टाइम डोमेन हमारा -t/2 प्लस t/2 के बीच में रहता है। ये हमारा रेक्टेंगुलर फंक्शन हो गया।
एक हमारा होता है सैम्पलिंग फंक्शन, इसको हम लोग लिखते हैं sin t अपॉन टी। अब देखिए इसको किस तरह से हम ग्राफ इसका देखेंगे। t इक्वल टू 0 पे जानते हैं sin t अपॉन टी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1। अब देखिए 0 कहाँ पर होगा, sin t 0 कहाँ पर होगा, जब हमारा t कितना हो, n पाई के इक्वल हो। पाई 2 पाई सेम है, उसी तरह से इधर भी माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। जैसे जैसे आप इधर टी डोमेन में आगे बढ़ते जाएगा, मैग्नीट्यूड जो ए जो होता है वो डिक्रीज करता जाता है। अब अगला आता हूँ सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन होता है साइन पाई टी अपॉन पाई टी। इसका भी आप देखिएगा ग्राफ इसी तरह से है, सिर्फ क्या हो जाएगा कि ये 0 पर तो 1 ही रहेगा इसका वैल्यू, इसका भी 1 था, इसका भी वैल्यू 0 पे कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए ए 0 कहाँ पे होगा, ए भी टी इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कितना होगा, सिंक टी का वैल्यू 1 होगा। अब 0 कहाँ पर होगा, ये है हमारा साइन पाई टी अपॉन पाई टी। 0 कहाँ पर होगा, जब भी हमारा टी इक्वल टू एन पाई पे होगा, जब भी हमारा ए साइन पाई टी 0 का होगा एन पाई के इक्वल, तो टी बराबर क्या होगा यहाँ पर एन होगा। यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए इसका वैल्यू ए क्या हो जाएगा, 0 होगा। -1 -2 ये हमारा हो गया सिंक फंक्शन का। अब इसी तरह से और भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा आपने, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग, तो इसको हम e टू दी पावर -80 e टू दी पावर +80 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आपको बताया। अब हम देख लेते हैं क्या पहला हमारा प्रोसेस था एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग मीन्स क्या होता है कि आपका xt कोई दिया रहेगा, इसमें हम कुछ कांस्टेंट वैल्यू जोड़ते हैं, कुछ इसमें हम वैल्यू जोड़ते हैं। वैल्यू जोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, सिग्नल बाय एक्सिस पे शिफ्ट होगा। बाय एक्सिस पे या तो अपवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो एक के पे डिपेंड करता है, यदि के हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारा अपवर्ड शिफ्ट होता है, के यदि लेस देन 0 है तो हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल है xt दिया हुआ है, xt बराबर क्या है हमारा, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए। 0 से 1 है हमारा t है, a1 है, ये हमारा xt है। देखो xt को आप क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 1 है किसके किसके बीच में, और हमारा ये 0 है t लेस देन 0 एंड t ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। अब हमारा एक बाई टी है जो हमारा xt प्लस के है, ठीक है। तो हम बाई टी को क्या लिख सकते हैं, बाई टी को क्या लिखेगा, 1 प्लस के लिखिएगा, xt प्लस के है तो 1 प्लस के किसके किसके बीच में, और फिर 0 प्लस के किसके किसके बीच में, t लेस देन 0 और t ग्रेटर देन 1 के लिए। तब हम बाई टी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। t लेस देन 0 के लिए क्या है, k है, तो मान लीजिए यहाँ पर k क्या है, ग्रेटर देन 0 है। k ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये हमारा k पॉजिटिव वैल्यू, ये मान लीजिए k है, और ये हमारा 1 प्लस के मान लीजिए। तो लेस देन 0 के लिए हमारा क्या है, k हो गया। अब हमारा 0 से t से इस इंटरवल के लिए हमारा इसका वैल्यू क्या है, 1 प्लस के है, यानी कि 0 से 1 तक के लिए हमारा इसका वैल्यू कितना, 1 प्लस के, 1 प्लस के हो जाएगा। फिर t ग्रेटर देन 1, मान लीजिए ये 1 है
तो 1 तक इसका आएगा 1 प्लस के, उसके बाद फिर से इसका वैल्यू के है, तो ये हमारा के हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए हमारा ये जो सिग्नल था ये था, तो ये हमारा कितना से के यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया, के यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। के हमारा जब लेस देन जीरो, के लेस देन जीरो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। के का मान लीजिए मैं वैल्यू कितना है, -3 है। एक हम मैग्नीट्यूड मान लें के का वैल्यू कितना है, -3 है। तो अभी बाई टी का वैल्यू क्या आएगा, के का वैल्यू जब -3 है तो 1 -3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, किसके किसके बीच में, और 0 प्लस के यानी कि -3 यानी कि -3 हो जाएगा t लेस देन 0 और t ग्रेटर देन 1 के लिए। अब हम इसका फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा -3 है, ये हमारा मान लीजिए -2 है। तो अब देखा जाए t लेस देन 0 के लिए कितना है, -3 है, t लेस देन 0 के लिए -3। ठीक है, t 0 पे -2 है, -2 कहाँ से कहाँ तक है, 1 तक के लिए है, मान लीजिए ये 1 है, तो यहाँ तक -2 है। फिर से t ग्रेटर देन 1 के लिए कितना, -3 है, ये हो गया। तो आप इस सिग्नल से देखिए ये हमारा कितना शिफ्ट हो गया, ये सिग्नल के से शिफ्ट हो गया, ये कितना 3 है, तो 3 से हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप बना के देखिएगा। ये हमारा xt है, ठीक है, -1 से 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। ठीक है, तो आपको बाई टी निकालना है। बाई टी बराबर क्या है, xt +1 है और xt -1 है। ये दोनों का आपको होमवर्क है, बना करके रखिएगा। अगले क्लास में मैं इसको सोल्यूशन बताऊंगा।